पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायस्य सप्तविंशतिः श्लोकः। 27वां श्लोक। केन पुनः तत्त्ववेदन प्रतिबन्धेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न विदन्ति इति अपेक्षायाम् इदम् आह। केन पुनः किसके द्वारा फिर, केन किसके द्वारा पुनः फिर, तत्व वेदन प्रतिबंधेन तत्व ज्ञान का जो प्रतिबंधक है कौन, अज्ञान। पीछे अज्ञान का वर्णन आया कि अज्ञान से सारा जगत मोहित हो रहा है। तो तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक, तत्व ज्ञान में विघ्न डालने वाले, रुकावट डालने वाले को प्रतिबंधक, तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक विघ्नकर्ता अज्ञान के द्वारा प्रतिबद्धानि संति, जो सभी जीव प्रतिबद्ध हो रहे हैं, यानी उनको ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रतिबद्धानि संति जायमानानि सर्वभूतानि, तो किस के द्वारा फिर उस तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक अज्ञान के द्वारा विघ्न के वशीभूत हुए सभी प्राणी, जायमानानि मतलब हुए, उस विघ्न के उत्पन्न हुए सभी प्राणी त्वाम न विदन्ति, आपको नहीं जान पा रहे हैं, आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पर, यानी ऐसी आशंका होने पर, अब इदम आहा, इसको कहते हैं, इस श्लोक का वर्णन करते हैं। अपेक्षा का अर्थ इच्छा, आवश्यकता, आशंका अलग अलग प्रसंग में हो जाते हैं, तो यहाँ ऐसी इच्छा होने पर भी कह सकते हो। तो किस अज्ञान के प्रति, किसके द्वारा फिर तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक अज्ञान के द्वारा प्रतिबद्ध हुए, वशीभूत हुए ये सभी प्राणी आपको नहीं जान पा रहे हैं, आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी अपेक्षा होने पर इदम आहा, यह कहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए, द्वंद्व मोहेन, द्वंद्वों के मोह से, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सर्वभूतानि सभी प्राणी, सर्गे इस सृष्टि में, इस संसार में सभी प्राणी, सम्मोहम यान्ति, सम्मोह को, गहन अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है द्वंद्व और मोह। द्वंद्व और मोह के द्वारा, द्वंद्व कौन से हुए, ये सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय जीवन में ये आते रहते हैं, उससे फिर और भी उसी के द्वारा मोहित हो जाते हैं, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो द्वंद्व मोह से ये सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पा रहे हैं।
आप बताएंगे इसका भाष्य में पूरा। जायमानाने का क्या अर्थ है? संबंध भाषा में जायमानाने। जायमानानि मतलब उत्पन्न ये हुए ही हो जाएगा, हुए, प्रतिबद्ध अच्छा। हुए। वैसे तो उत्पन्न होना होता है ना, तो यानी प्रतिबंधक आ गया जिन पर, प्रतिबद्ध जिनके अंदर विघ्न उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे भी कह सकते हो। या यानी विघ्नों के वशीभूत हुए, मैंने बोला पहले, वैसे हुए लेकिन इच्छा द्वेष समुत्थेन। अब इच्छा द्वेष समुत्थेन का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में। पहले यहाँ रुकना है भाष्य पढ़ते हुए। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा च द्वेषश्च इच्छा द्वेषौ, इच्छा और द्वेष को इच्छा द्वेष, ऐसे इसका विग्रह किया पहले इन्होंने। इच्छा च द्वेषश्च, इच्छा और द्वेष इच्छा द्वेषौ, ताभ्याम समुतिष्ठति इति इच्छा द्वेष समुत्थः, उनसे जो आगे उत्पन्न होता है, उठता है, उसे इच्छा द्वेष समुत्था कहते हैं। तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, उस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए, समुत्थेन मैंने उत्पन्न हुए। क्यों क्या उत्पन्न होता है? केन इति विशेष अपेक्षायाम इदम आह, किस किसके द्वारा उत्पन्न होता है वो? विशेष अपेक्षायाम, ऐसी विशेष अपेक्षा होने पर यह कहते हैं। द्वंद्व मोहेन, यानी द्वंद्व मोह के कारण, द्वंद्व मोह इकट्ठा ले लिया। द्वंद्व सबको पता ही है, जो विरुद्ध बातें हमारे जीवन में आती हैं, कभी सर्दी गर्मी, सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय। तो ये द्वंद्व मोह के कारण, द्वंद्वों के इस अज्ञानता के कारण, इसको द्वंद्व मोहन का आप भाष्य करें, द्वंद्व निमित्तो मोह, द्वंद्व से होने वाला, द्वंद्व निमित्तक, द्वंद्व है सुख दुख का, द्वंद्व है निमित्त जिसका, ऐसा मोह, उसको कहते हैं द्वंद्व मोह। वो क्या है? वीर तऊ एव इच्छा द्वेषौ, वे दोनों ही, इच्छा द्वेषौ, इच्छा और द्वेष शीतोष्णवत, सर्दी और गर्मी की तरह, परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इच्छा और द्वेष, इच्छा किसकी होती है? जो अनुकूल मिल जाए उसकी इच्छा। द्वेष जो प्रतिकूल मिल गया, मान की इच्छा, अपमान के द्वेष, तो ये इच्छा द्वेष हो। ये इच्छा और द्वेष भी एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ऐसे जैसे सर्दी गर्मी, सर्दी है तो गर्मी नहीं, गर्मी है तो सर्दी नहीं। शीत उष्णवत, परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध होते हुए। सुख दुख तद हेतु विषय, सुख और दुख जिसमें हेतु हैं, इस प्रकार उनसे भी सुख और दुख उत्पन्न होता है। अनुकूल मिल गया सुख, प्रतिकूल मिल गया दुख। तो इस प्रकार बतला रहे हैं सुख दुख एवं उसके कारणों को। सुख दुख तद हेतु विषय, यथा कालम समयानुसार सर्वभूतई संबद्ध मानव, सभी प्राणियों के द्वारा ये जो है सुख दुख उनको बंधायमान करते हुए, सभी प्राणी जिनके वशीभूत हो गए हैं, संबद्ध मानव, जिनके संबंध हो गया, जिनसे बंध गए हैं। द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, इनको द्वंद्व शब्द से कहा गया है। ये जो इच्छा द्वेष है, इच्छा द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं द्वंद्व, तो इन्हीं को द्वंद्व शब्द से कहा गया है। अभिधीयते का मतलब द्विवचन आया है, दो के लिए अभिधीयते, अभिधीयते अभिधीयते अभिधीयन्ते, यानी इनको इच्छा द्वेष से कहा गया है। तत्र तो उस विषय में, यदा इच्छा द्वेषौ, जब इच्छा और द्वेष सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या, सुख दुख जिसके हेतु हैं इच्छा और द्वेष के, सुख की सब इच्छा करते हैं, दुख से सब द्वेष करते हैं। तो सुख और दुख के जो हेतु हैं इच्छा द्वेष, तद हेतु संप्राप्त्या, उनके प्राप्ति से, लब्धात्मक भवता, ये सबको प्राप्त होते हैं। जब सुख दुख सबको प्राप्त होते हैं, इच्छा और द्वेष से
यानी सुख दुख एवं उसके कारणों को अब यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जब ये सबको प्राप्त होते हैं तदा तब तौ सर्वभूतानां सभी प्राणियों की प्रज्ञाया बुद्धि को स्ववश आपादन द्वारेन अपने वश में करते हुए बुद्धि को भी ये प्रतिबद्ध कर देते हैं। ये इच्छा द्वेष सुख दुख स्ववश आपादन द्वारेन अपने वश में करते हुए ये परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति प्रतिबंध कारणम मोहम जनयता। ये फिर किसको उत्पन्न कर देते हैं? ये द्वंद्व और इच्छा द्वेष मोह को। मोह क्या? अज्ञान। परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति, जो परमार्थ यानी आत्म तत्व का विषय ज्ञान, उसके विषय में जो ज्ञान होता है, परमार्थ के ज्ञान उत्पत्ति में ये प्रतिबंध कारणम, उसमें रुकावट डालने वाला विघ्न करने वाला मोहम जनयता, उस मोह को ये उत्पन्न कर देते हैं। एक बार वो गीता देना, शाम कर भाष्य होगी। उसे इच्छा द्वेष समुत्थ कहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, यानी पहले बता रहे हैं इच्छा च द्वेषश्च इच्छा द्वेषौ, इच्छा और द्वेष इन दोनों को क्या कहा जाता है? इच्छा द्वेषौ। ताभ्याम समुतिष्ठति, इन दोनों से जो उत्पन्न होता है वो क्या है? इच्छा द्वेष समुत्था, उसको इच्छा द्वेष समुत्था कहते हैं। तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, उस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले। तो फिर दोबारा स्पष्ट कर रहे हैं, केन, वह कौन है? इति विशेष अपेक्षायाम, ऐसी विशेष जिज्ञासा होने पर, इदम आहा, यह कहते हैं क्या? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व निमित्तो मोहा द्वंद्व मोहा, द्वंद्वों के निमित्त से होने वाला जो मोह है, जो अज्ञान है। द्वंद्व सबको पता ही है, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय से जो एकदम मोह हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है अज्ञान, उस द्वंद्व मोह से यानी सब मोहित हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है द्वंद्व मोहा। तौ एव इच्छा द्वेषौ, वे दोनों ही, द्वंद्व और मोह भी, वे दोनों इच्छा द्वेष भी शीतोष्णवत, सर्दी और गर्मी की भांति परस्पर विरुद्धौ, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। सुख दुख तद हेतु विषयौ, सुख और दुख तथा तद हेतु विषय, उनके कारणों में रहने वाले ये इच्छा और द्वेष ही, ये कारण रूप से रहते हैं इच्छा और द्वेष। यथा समय, यथा कालम, यथा समय, सर्वभूतै संबध्यमानौ, सभी भूत प्राणियों से संबंध युक्त होकर, द्वंद्व शब्देन अभिधीयते, ये द्वंद्व नाम से कहे जाते हैं। सभी प्राणियों को ये व्याप्त हैं। द्वंद्व जो है, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सभी प्राणी इन द्वंद्वों के वशीभूत रहते हैं। इन द्वंद्वों से सुख दुख हानि लाभ मान अपमान से बंधे ही रहते हैं। तो सभी भूत प्राणियों से संबंध युक्त होकर ये इच्छा और द्वेष ही सुख दुख नाम से द्वंद्व शब्द से कहे जाते हैं। तत्र, तो उस विषय में, यदा इच्छा द्वेषौ, ये इच्छा और द्वेष जब सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या, सुख दुख और उनके कारण की प्राप्ति होने पर, लब्धात्मकौ भवता, जब प्रकट होते हैं, तदा तब, तौ वे दोनों इच्छा और द्वेष, सर्वभूतानां सभी प्राणियों की प्रज्ञाया बुद्धि को स्ववश आपादन द्वारेन अपने वश में करके, आपादन मैंने प्राप्ति होता है,
यानी अपने वश के द्वारा, अपने वशीभूत करने के द्वारे मैंने द्वारा, या ऐसे कैसे होते सीधा अपने वश में करके, बुद्धि को ये सुख दुख अपने वश में करने के द्वारा परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञान उत्पत्ति बंध कारणम, परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिबंध करने वाले मोहम जनयता, मोह को उत्पन्न करते हैं। जो मोह, जो अज्ञान परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान, जी अपना वीडियो ऑन कर दो। परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान की उत्पत्ति का जो अज्ञान जो है वो प्रतिबंध करने वाला है, उस ज्ञान को रोकने वाला है। यानी जो अज्ञान है वो ज्ञान के आगे प्रतिबंध हो जाता है, विघ्न डाल देता है। जैसे प्रकाश होते होते आगे अंधेरा आ जाता है, ऐसे ही जो अज्ञान है वो ज्ञान का प्रतिबंधक है। यानी वो अज्ञान जो है वो ज्ञान की अपेक्षा मोह को उत्पन्न कर देता है। जब मनुष्य इच्छा और द्वेष के दोष के वशीभूत हो जाता है, उस समय उसे ये सुख दुख द्वंद्व निमित्तक मोह उत्पन्न हो जाता है, अज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और वह अज्ञान उस ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। जो ज्ञान हमें आत्म तत्व का दर्शन कराएगा, आत्म तत्व की अनुभूति कराने वाला जो ज्ञान है, उसमें ये इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाला अज्ञान प्रतिबंध हो जाता है, उसमें रुकावट डाल देता है। न ही इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम उत्पद्यते बहि अपि। अब इसका और भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इच्छा और, ये न ही शब्द को बाद में ले लो, इच्छा और द्वेष रूप दोष के जो वशीभूत हो गया है, जिसका चित्त दोषों के वश में जिसका चित्त हो गया है, यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम, बाह्य विषयों का ज्ञान भी उसे वैसा का वैसा नहीं होता। यथाभूतार्थ होना ठीक ज्ञान हो जाना, बाह्य विषय में ज्ञान को भी वही अभी बाहर भी वह उस ज्ञान को उत्पन्न नहीं उत्पद्यते नहीं होने देता, वही अभी बाहर भी। अब आपके मन में कोई इच्छा चल रही है, आपके मन में किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, और मैं यहाँ बोल रही हूँ तो आपको सुनाई नहीं देगा। आपका जो चित्त है वो उस इच्छा में उलझा हुआ है, उस द्वेष में उलझा हुआ है, तो ये बाह्य ज्ञान हो गया। तो जब बाहर का ज्ञान भी हमें इच्छा और द्वेष रूप दोषों के कारण नहीं हो पाता, तो आत्मा तो इतना सूक्ष्म तत्व है, वो कैसे होगा, ये बता रहे हैं। बही अपि किमु वक्तव्यम, फिर उसके बारे में तो कहना ही क्या। ताभ्याम आविष्ट बुद्धे, उन दोनों के द्वारा जिसकी बुद्धि आविष्ट हो गई है, जिसकी बुद्धि घिर गई है, किसके द्वारा, इच्छा और द्वेष के द्वारा। किसकी, सम्मूढ़ से, जो मूढ़ चित्त वाला है, प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा के संबंध में, बहु प्रतिबंधे, इस प्रकार बहुत प्रतिबंधक आ जाने के कारण, ज्ञानम च उत्पद्यते, कैसे ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। यानी ये बतला रहे हैं भी उसमें तो कहना ही क्या है। किमु वक्तव्यम, कि बहुत प्रतिबंधों के होते ज्ञान उत्पन्न हो जाए, नहीं हो सकता, इसमें तो कहना ही क्या है। ना ही शब्द ऊपर आ चुका है, इन्होंने ये बतलाया कि दोबारा देखो, ना ही शब्द को छोड़ दो पहले। इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्त से, इच्छा और द्वेष रूप दोष के वश में हो गया है चित्त जिसका, उस प्राणी को यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम नहीं उत्पद्यते, जैसा बाहर का विषय है, जैसा का तैसा ज्ञान नहीं उत्पद्यते नहीं होता है। कोई सामने खड़ा है पर कहता नहीं खड़ा, मैंने देखा ही नहीं, तो उसको ज्ञान नहीं हुआ। या कोई चीज़ और तरह की, उसको और तरह की बात है। रस्सी पड़ी है,
सर्प भास रहा है। सीपी पड़ी है, चांदी भास रही है, चांदी की इच्छा हो रही है, इच्छा के कारण उसको सीपी में चांदी भास रही है। तो उसको बाहर का सीपी का ज्ञान ही जब नहीं हुआ तो आत्मा का ज्ञान, इच्छा और द्वेष होंगे तो कैसे होएगा, ये बता रहे हैं। इच्छा और द्वेष रूप दोषों के वशीकृत चित्त से वश में फंस गया है चित्त, जिसका यथाभूतात् विषय ज्ञानम नहीं उत्पद्यते वही अभी, बाहर के विषयों का भी यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ताभ्याम किमु वक्तव्यम को बाद में लेंगे। ताभ्याम आविष्ट बुद्धे, ताभ्याम इच्छा द्वेष के लिए आया दो द्विवचन में, तेन ताभ्याम तई, ताभ्याम उन इच्छा और द्वेष से आविष्ट मैंने युक्त हो रही है, आच्छादित हो रही है बुद्धि सम्मूढ़ से, जिस मूर्ख की, जिस मूढ़ पुरुष की बुद्धि घिरी हुई है या आच्छादित हो रही है, किससे हो रही है, इच्छा और द्वेष से। तो प्रत्यगात्मनि उसे, प्रत्यगात्मनि ज्ञानं च उत्पद्यते, उसे अंतरात्मा के संबंध में ज्ञान नहीं उत्पद्यते, नहीं होता। बहुप्रतिबंधे, अनेकों प्रतिबंध होने के कारण उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। किमु वक्तव्यम, इसके बारे में तो कहना ही क्या। जिसको बाहर की स्थूल वस्तु ही ठीक से दिखाई नहीं दे रही तो वो सूक्ष्म वस्तु को कैसे देख सकेगा, ये बता रहे हैं। जिसकी बुद्धि इतनी स्थूल हो गई है, मूड हो गई है विषयों के वश में होकर, वो इतने सूक्ष्म आत्म तत्व का अनुभव कैसे कर पाएगा, अर्थात नहीं कर पाएगा। किमु वक्तव्यम, इसमें तो कहना ही क्या। तो ये कह रहे हैं कि आत्म तत्व को देखने के लिए हमें अपनी बुद्धि को इच्छा और द्वेष से रहित करना होगा, द्वंद्वों से रहित करना होगा, उससे माया का ये पर्दा हटाना होगा, तभी हम आत्मदर्शन कर पाएंगे। अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, इसलिए उस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व निमित्तक मोह के द्वारा, भारत, हे भारत, अर्जुन को भारत, भरतान्वयज, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, भरत वंश को याद कराते ही अर्जुन और भी सजग हो जाता है कि उसके राजा एक से एक बढ़कर ज्ञानवान शूरवीर हुए हैं। तो हे भारत, उस इच्छा द्वेष जन्य या उस इच्छा द्वेष से उत्पन्न, समुत्थेन का अर्थ उत्पन्न या जन्य, द्वंद्व निमित्तक मोह के द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, फिर कह रहे हैं सम्मूढ़ताम सर्गे जन्मनि उत्पत्ति काले, समोह का अर्थ है सम्मूढ़ताम, सम्मोह को, मोह को, अज्ञान को, सर्गे जन्मनि अपने जन्म के, उत्पत्ति काले उत्पत्ति काल से ही, उत्पन्न होते ही उस मोह में मूढ़ भाव को यान्ति गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। हे परंतप, अन्वयज हो जाएगा जब, वैसे भरतान्वयज बोलेंगे इकट्ठा शब्द, और जब अलग अलग करेंगे तो भरत अन्वय वंश ज उत्पन्न, भरत वंश में उत्पन्न, अन्वय वंश को भी बोला जाता है। तो भरतान्वयज इकट्ठा शब्द बोलते अच्छा लगेगा, पर अलग समझना चाहो तो अन्वय का अर्थ है वंश, ज का अर्थ है उत्पन्न। पढ़ते टाइम ऐसे नहीं भरत अन्वय ज ऐसे नहीं पढ़ना, इकट्ठा शब्द पढ़ना है संस्कृत में, भरतान्वयज, भारत, बड़ी गीता में भारतान्वयज लिखा है। हाँ ठीक कर लो, भारतान्वयज ठीक नहीं है, भरतान्वयज, भा की एक आ की मात्रा फालतू लगी है, उसे हटा दो। भरतान्वयज, भरत वंश में उत्पन्न, हे अर्जुन, भरत वंश में उत्पन्न उस इच्छा द्वेष से उत्पन्न, यानी इच्छा द्वेष जन्य द्वंद्व निमित्तक मोह से, जो मोह द्वंद्वों का भी निमित्त है, और जो द्वंद्व किससे उत्पन्न हो रहे हैं, इच्छा और द्वेष से। तो इस प्रकार उस मोह के द्वारा सभी प्राणी समूढ़ताम, समूढ़ताम गच्छन्ति ले लेना,
समूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं, मूढ़ भाव को प्राप्त हो रहे हैं। कब से? सर्गे जन्मनी उत्पत्ति काले, जन्म से ही, जब से जन्म लिया है तभी से ही इतितर इस प्रकार से यान्ति गच्छन्ति प्राप्त हो रहे हैं। भगवान फिर इसमें दो संबोधन आए अर्जुन के, परंतप, हे परम तप करने वाले अर्जुन। परंतप के दो अर्थ हैं, परान तपती जो शत्रुओं को तपा के रख दे उसे भी परंतप कहा जाता है। जब युद्ध की बात होएगी तो वो अर्थ ले लो। अब यहाँ पर तो ज्ञान की बात चल रही है, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू तो ऐसा मत कर, तू परंतप है, तूने तो बड़ा श्रेष्ठ तप किया हुआ है। यहाँ तप अर्थ में लेना है, हे श्रेष्ठ तप करने वाले अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से ही, उत्पत्ति काल से ही मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी मोहवशानी एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति अभिप्रायः, कि मोह के वश हुए, मोह के वशीभूत हुए सर्वभूतानि सभी प्राणी। कौन प्राणी? जायमानानि, जितने भी उत्पत्तिशील समस्त प्राणी मोह के वशीभूत हुए ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं इति अभिप्रायः, इसका यह अभिप्राय है। जो जो अब हमें संबंधी मिले हैं, इससे इनसे हमने पहले मोह किया हुआ है। वो कोई पुत्र बन के आ गया, कोई माँ बन के आ गया, कोई पिता बन के आ गया, तो जन्म काल से ही फिर दोबारा से मोह उत्पन्न हो गया। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार। तो जन्म से ही कहते हैं ये प्राणी मोह के वशीभूत हुए इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसका यह अभिप्राय हुआ। यत एवं, क्योंकि ऐसा है, यत क्योंकि, एवं ऐसा है, अतः इसलिए, तेन द्वंद्व मोहेन उस द्वंद्व मोह के द्वारा, प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि, प्रज्ञानानि मतलब प्रज्ञान मतलब ज्ञान, जिनकी ज्ञान की वृत्तियां, जिनके ज्ञान प्रतिबद्ध यानी प्रतिबद्ध हो गया है, जिनका ज्ञान नष्ट प्राय हो गया है। तो किसके द्वारा नष्ट हुआ? द्वंद्व मोह के द्वारा। तो सर्वभूतानि, ये समस्त प्राणी, सम्मोहितानि, मोह को प्राप्त हुए, सम्मोहितानि, सम्मोहितानि मतलब बहुत अधिक मोह रूपी अंधकार में फंसे हुए, माम आत्मभूतम, मुझ परमात्म स्वरूप को, जो मैं उनका आत्मा ही हूँ, माम आत्मभूतम, अपने मुझ आत्म रूप को, न जानती नहीं जानते हैं। आत्मा रूप से मैं उनके पास हूँ पर वो नहीं जानते हैं। अतएव इसलिए वे आत्मभावेन मां न भजन्ते, वे मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। क्यों नहीं भजते? उस अज्ञान ने उनकी बुद्धि पर इतना पर्दा डाल दिया है, वो इतना अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार उनके ज्ञान रूपी चक्षु के आगे आ गया है कि वो मुझ आत्मा को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो वो भी मेरा आत्मभाव से भजन भी नहीं करते। यत एवं, दोबारा ये लाइन देख लो, क्योंकि ऐसा है, अतः इसलिए, तेन द्वंद्व मोहेन उस द्वंद्व मोह के द्वारा, द्वंद्व सुख दुख ले लेना है, मोहेन अज्ञान ले लेना है, उस सुख दुख द्वंद्व रूप अज्ञान के द्वारा प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि, जिनके ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है, जिनका ज्ञान नष्ट प्राय लुप्त प्राय सा हो गया है, नष्ट प्राय लेना है, वो दोबारा हो जाएगा उनको, जब उनको इस प्रकार उनका समय आएगा, जब वे अधिकारी बनेंगे, तो प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि, यानी अभी उनका ज्ञान जो है प्रतिबद्ध हो गया, यानी लुप्त प्राय सा हो गया है। इस प्रकार वे सर्वभूतानि, सभी प्राणी, सम्मोहितानि, मोहित हुए, अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हुए, माम आत्मभूतम, मुझ अपने आत्म रूप को, मैं उनकी आत्मा के रूप में ही हूँ,
फिर भी वह मुझको न जानती, नहीं जानते हैं। अतएव इसलिए ही आत्मभावेन, आत्मभाव से मां न भजन्ते, वे मुझे नहीं जानते हैं। कोई वस्तु हो तो अपने पास ही, कहते गले का आभूषण गले में ही हो, पर इधर उधर हो जाए थोड़ा सा तो कभी उधर ढूंढता है, कभी उधर ढूंढता है, भटकना सा हो जाता है उसका। तो बहुत जगह ढूंढ ढूंढ के फिर लास्ट में उसको पता लगता है, ओ ये तो मेरे पास, ये तो मेरा आत्मा ही है, मैं इसको ही भूल गया। तो इस प्रकार वो मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। पर ये सब किसकी प्रबलता हुई? इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोह के कारण उनकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा छा जाने से वे मुझ आत्मभूत आत्मस्वरूप परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए वे मुझे आत्मभाव से नहीं भजते। अब यहाँ पर सर्वभूतानि कह दिया तो इसका आगे फिर वो आएगा, सभी का मतलब ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, कोई कोई विरले ही होते हैं जो भगवान को प्राप्त होते हैं, जिनका अंत का जन्म है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान आगे बतलाएंगे कि वे दृढ़व्रती भक्त मेरा भजन करते हैं और वे इस द्वंद्व और मोह से विमुक्त हैं, जिनके बहुत पिछले जन्मों के पुण्य हैं। पीछे भी आया बहु नाम जन्म नाम अंते, तो ऐसा कोई विरला होता है। इसलिए ये नहीं सोच लेना भगवान ने पहले ऐसे कह दिया अब सर्वभूतानि कह रहे हैं। सर्वभूतानि मतलब अधिकांशता प्राणी जो है वो माया के वशीभूत होकर मुझे नहीं जान पाते हैं, मुझे नहीं भजते हैं।